दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि हमारी स्किन जब लटकनी शुरू हो जाती है या ये कहिए कि एज बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारी स्किन अपने आप ही लटकनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि हम जो बचपन से खाते चले आते हैं या हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम उसी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही हम 40 के ऊपर आते हैं, हमारी हर चीज़ बुढ़ापे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, उसका कारण क्या होता है? तो कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर एज बढ़ने के साथ साथ हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा पानी पीने का जो तरीका है, वो सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हम खाते हैं लेकिन उनका जो एब्जॉर्ब करने का जो तरीका है बॉडी का, वो स्लो हो जाता है। उसकी वजह से हमारी ऑर्गन्स को, हमारी स्किन को, हमारे बालों को वो चीज़ मिल नहीं पाती है और वो हमारे बुढ़ापे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो बुढ़ापे को रोकने के लिए सबसे अच्छा पाउडर है, वो है सी बकथ्रॉन का पाउडर है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आराम से मिल रहा है और बहुत ज़्यादा पैसों का भी नहीं है, क्योंकि आपने यदि अपनी एज को रोकने का सोचा है या आप भी हेल्दी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही अपने लिए, अपने लाइफ स्टाइल में सी बकथ्रॉन का पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो कैप्सूल में भी आता है, पिल्स में भी आता है और पाउडर में भी आता है। तो लेना कैसे है? उसको लेना है हमें रात को गुनगुने दूध से या पानी से इसको लेना है। और यदि किसी वजह से आप नहीं ले पाते हैं तो इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पाउडर लेने के बाद आपके शरीर में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है इसका। क्योंकि ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाया जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी बेरी है जो कि आपको प्लेन में नहीं मिलेगी, ये पहाड़ों पर ही पैदा होती है। और इसको जो फ़ायदे हैं वो इतने अमेजिंग फ़ायदे हैं, और ये एक ब्यूटी कैप्सूल्स के नाम से ये मार्केट में जाना जाता है और ब्यूटी पाउडर के नाम से ही इसको बेचा जाता है। क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप भी यदि अपने बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए या कुछ और भी बॉडी में यदि कोई प्रॉब्लम है, घुटनों में कट की आवाज़ आ रही है या हड्डियों में ग्रीस नहीं बन रहा है, तो उस पर्पज से भी आप इस पाउडर को खा सकते हैं और इसके फायदे भी बहुत अमेजिंग है। तो अब बात करते हैं कि स्किन को, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमको पूरी बॉडी पर मिलता है, और लगाने वाली चीज़ से सिर्फ और सिर्फ हमको उसी जगह मिलता है। या तो हमने फेस पे लगाया हो, बालों में लगाया हो या अपने बॉडी पर लगाया हो, तो वो बॉडी पर लगाने के साथ साथ यदि हम अंदर से ही उन चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी तेज़ी से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि हम अपने फेस पर जो बुढ़ापा बढ़ रहा होता है, जैसे कि झुर्रियाँ हो गई। अच्छा, झुर्रियों के साथ साथ हमारे फेस पे या हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन भी हो ही जाती है। वो होती है सिर्फ आपके या तो हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस रहते हैं, या फिर आपके शरीर में न्यूट्रिशन कम होता है, उसकी वजह से ये आपको परेशानी आती है। तो अब हमको करना क्या है? तो हमको लेना है वो आटा लेना है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, रोटी पराठा बनाते हैं। क्योंकि उस आटे में ग्लूटेन जो होता है वो एक तरीके का लचीला पदार्थ होता है, और वो लचीले पदार्थ को जब हम पानी से जब गूंथते हैं तो गूंथते गूंथते उसमें एक लचीलापन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रोटी पराठा काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों? तो दोस्तों, इस आटे में जो ग्लूटेन नाम का जो पदार्थ पाया जाता है, जो कि एक लचीला होता है, तो वही हमारी स्किन को भी लचीला बनाएगा। जैसे कि हमारे फेस पर जो एक छोटे छोटे से बाल हो जाते हैं, रुआं जिनको बोलते हैं, उन्हें भी साफ करेगा। साथ ही आपकी जो डेड सेल्स हैं, जो स्किन के अंदर घुसे रहते हैं, डेड सेल्स जो कि हमारे मुंह धोने से नहीं निकलते हैं, तो वो काम ये आटा करेगा। क्योंकि इसका जो लचीलापन है वो हमारी जो स्किन है उसको हाइड्रेट भी करेगा, क्योंकि जो सूखा सूखा सा रहता है फेस उसको हाइड्रेट करेगा। साथ ही आपके जो फेस पे जो बिल्कुल ऐसे डेड सेल्स पड़े हुए हैं जिनको आपने कभी निकालने की सोची ही नहीं है, तो वो आपका ये आटा काम करेगा। तो इसको लगाने का तरीका कुछ अलग है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा ही देखिएगा। क्योंकि ये जो तरीका मैं आज बताने जा रही हूँ कि ये अकेले आटे का नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलानी है, और उसका रिजल्ट भी आप देखिएगा। तो इसमें हमको करना क्या है? आटा लेना है, 1 से 2 चम्मच आपको आटा लेना है। क्योंकि ये आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, नेक पर, कोहनी पर, पीछे पीठ पर, चेहरे पर तो लगाना ही है। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे ना, तो इसके फायदे आपको बहुत अच्छे से नजर आएंगे।
तो अब हमको लेना है आटा। आटा हमको लेना है, यदि आप पूरी बॉडी के हिसाब से बना रहे हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, और यदि फेस के लिए लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कम ले सकते हैं। तो क्योंकि इसको आप बना करके फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाइए, क्योंकि एक दो बार DIY लगाने से वो इफ़ेक्ट नहीं आता है। जब हम उस DIY को अपने फेस पर या बॉडी पर 2 से 3 बार लगाते हैं तो उसका आपको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना करके रखिए, फ्रिज में स्टोर आप कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं तो आप ये पैक वगैरह ये सब लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें हमको दूसरा क्या मिलाना है, दूसरा हमको मिलाना है चावल का आटा मिलाना है। जितनी मात्रा आपने आटे की ली है उतनी ही मात्रा आपको चावल के आटे की भी लेनी है। चावल के आटे के भी इतने फ़ायदे हैं, क्योंकि ये आपका जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा डिले करता है, मतलब पीछे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसको आप यूज़ करते हैं तो वही डाउन होना शुरू हो जाती है आपकी जो एज है। क्योंकि एज बढ़ने की वजह से हमारी स्किन जो लटकती है, जो सूखापन आता है, उससे झुर्रियाँ आ जाती हैं। साथ ही ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं यदि हम किसी भी ऐसी DIY को या फेस पैक को लगाते हैं। तो उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है। बस आपके पास समय होना चाहिए, क्योंकि समय की वजह से ही हमारे ये फेस पैक और DIY हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको स्टोर करके रखिए, क्योंकि जब भी आपके पास समय मिले इसको ज़रूर यूज़ किया करिए। तो अब बात करते हैं, इसमें हमको चावल का आटा भी डालना है, क्योंकि ये आपके एजिंग को रोकता है। अब इसमें उतना ही मात्रा में आपको दोनों चीज़ों को मिला करके आपको कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, और उस पानी को आपको हल्की हल्की गैस करके उसको उबलने के लिए रख देना है। और जब वो पानी अच्छे से उबल जाए तब इसमें आपको चावल और आटा दोनों ही चीज़ों को मिला करके इसमें रख देना है। रखने के बाद चलाइए, उसको अच्छे से चलाइए, तो ये एक लेई फॉर्म में बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे एक लेप टाइप होता है, इस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाएगा। इसको लेकिन दोस्तों ढक कर रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं आनी चाहिए। इसको ढकने से क्या होगा, जो आटा और चावल का आटा है ना, वो खूब अच्छे से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, प्लफी हो जाएगा, और साथ ही इसमें अच्छा सा एक लोच बन करके तैयार होगा। वही तो लोच हमारी बॉडी और स्किन को फ़ायदा करने वाला है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये जब 10 से 15 मिनट बाद जब आप इसको देखेंगे तो हल्का हल्का सा गुनगुना रहेगा, ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो पाएगा, गुनगुना रहेगा। तभी आपको इसमें और चीज़ें भी मिक्स करनी है। तो उसमें हमको मिलाना है नारियल का तेल मिलाना है, क्योंकि नारियल के तेल में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को यंग रखने में, स्किन को हेल्दी रखने में, साथ ही आपकी झुर्रियों को रोकने में, पिगमेंटेशन को दूर करने में नारियल के तेल का बहुत बड़ा योगदान भी है और इसके फ़ायदे भी हैं। क्योंकि बढ़ती एज में तो हम जितनी नमी दे सकते हैं उतना देने में कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो इसमें हमको जैसे आपने 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच आपने प्लेन आटा लिया है, तो आपको 1 से 1.5 चम्मच इसमें नारियल का तेल मिलाना है। इसके साथ ही अब हमको इसमें मिलाना है ग्लिसरीन मिलाना है, क्योंकि दोस्तों ग्लिसरीन जो है ना, वो यदि आप कोई DIY लगा रहे हैं तो उसकी जो नमी होती है, जो हमको स्किन में मिल रही होती है, तो ग्लिसरीन उस नमी को लॉक करता है। साथ ही आपकी जो स्किन की जो नेचुरली जो नमी है, जो कि बढ़ती एज में सूखती चली जाती है, तो उसको बाहर नहीं आने देता है। साथ ही ग्लिसरीन के फ़ायदे इतने अमेजिंग फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ग्लिसरीन के फ़ायदे के बारे में ही मैंने उसमें बताया है। तो इसमें ग्लिसरीन को भी ज़रूर मिलाइए, क्योंकि ये आपके बालों को और स्किन को दोनों को ही जो नमी है उसको लॉक करता है, बाहर भी नहीं आने देता है। और साथ ही जो आप लगा रहे हैं, ग्लिसरीन लगा रहे हैं, तो उसके फ़ायदों को भी वो वहाँ जा कर के लॉक कर देता है। तो इस तरीके से ग्लिसरीन भी हमको इसमें ज़रूर डालनी है। वही 1 चम्मच से 1.5 चम्मच ही ग्लिसरीन आपको इसमें मिलानी है। अब इसमें मिलाना है आपको एलोवेरा जेल मिलाना है। तो दोस्तों एलोवेरा जेल आपको यदि केसर चंदन वाला मिल जाता है तो वही इसमें ऐड करिए, क्योंकि यदि आप फेस के लिए कोई भी DIY तैयार कर रहे हैं या फेस पैक तैयार कर रहे हैं और उसमें यदि आप एलोवेरा जेल को मिलाने वाले हैं, तो आप उसमें केसर चंदन वाला ही मिलाया करिए। क्योंकि उसमें जो वो पदार्थ पाए जाते हैं ना, वो हमारी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग रखते हैं। साथ ही गर्मियों की वजह से जो चंदन है वो आपके फेस को ठंडक देता है। तो इसलिए केसर चंदन वाला ही आपको इसमें एलोवेरा जेल मिलाना है। तो इस तरीके से दोस्तों सारी ही चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें हमको सबसे आखिर में मिलाना है थोड़ा सा
जो कस्तूरी हल्दी आती है उसको मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके फेस पे निखार देने वाला है। तो इस तरीके से इसमें एलोवेरा जेल भी मिला लिया, ग्लिसरीन भी मिला ली, कस्तूरी हल्दी भी मिला ली। तो इन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको अपने चेहरे पर, नेक पर लगाना है, और लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही दोस्तों अपनी आंखों को कवर करना ना भूलिए। आंखों पर चाहे तो आप खीरे के स्लाइस लगाइए, आलू के स्लाइस लगाइए, या किसी भी गुलाब जल या कच्चे दूध में कॉटन को भिगो करके निचोड़ करके अपनी आंखों पर उतनी देर के लिए जरूर रखें जितनी देर आप अपने फेस पर पैक लगा रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी स्किन को तो अच्छे से आपने मतलब हर तरीके का प्रोटेक्शन दे दिया उसको ग्लो करने के लिए, लेकिन हमारी आंखों के चारों तरफ की जो स्किन है वो रह जाती है। तो इसलिए इस समय में उसको भी जरूर ही कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दिया करिए, क्योंकि इसी वजह से आपके आंखों के चारों तरफ झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही आंखों में जो कालापन है वो भी आना शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों इसको स्लाइस रखने से या कोई भी ऐसा कॉटन रखने से आपकी आंखों को जो ठंडक देता है ना, उससे आपकी आंखों में जो होने वाली प्रॉब्लम है उससे भी आप काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। क्योंकि मोबाइल का ज़माना है तो आपकी आंखों में भी कुछ ना कुछ तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप आंखों पर भी ज़रूर ही कुछ ना कुछ प्रयास करिए उनको कवर करने के लिए। तो इसके साथ ही दोस्तों इसको जो हमने ये पैक बनाया है ना, इसको आप लगा करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए। हो सके तो बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटिए, क्योंकि ये DIY तब बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं जब आप इनको वर्क करने का समय देते हैं। तो इसको अपने फेस पर लगा छोड़ दीजिए, और अगर आपकी बॉडी पर भी नीड है इसकी, ये कोहनी काली है, नेक काली है, बैक काली है, या आपके घुटने काले हैं, या वो जगह जहाँ चप्पल पहनते वो काली है, तो वहाँ पर भी आप इस DIY को लगा करके छोड़ दीजिए। और लगा करके छोड़ने के 10 से 15 मिनट बाद या आधा घंटे बाद आपको इसको साफ़ करना है। तो साफ़ कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखेगा नहीं, ये हल्का हल्का सा चिपचिपा रहेगा ही, आप कहीं पर भी लगाएंगे। तो आपको इस तरीके से ना, इस तरीके से ऐसे करके छुड़ाना है, इस तरीके से, क्योंकि जो आपके फेस पे जो रुआं है वो भी आपका जो थोड़ा सा जो एरिया, मतलब क्या कहेंगे उस चीज़ को, जब हम इस तरीके से वो करेंगे तो हमारा जो रुआं है फेस का वो भी इसी तरीके से छूटना शुरू होगा। अगर हम ऐसे छोड़ाएंगे तो वो रुआं आपका छूटेगा नहीं। इस तरीके से हटाने से आपका जो बहुत छोटा छोटा सा रुआं है जो कि फेस पे बहुत गंदा लगता है, तो वो आपका इसी DIY से छूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से छुड़ाएं, और छुड़ाते छुड़ाते ही आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करनी है आपको अपने फेस पे, क्योंकि जो रुआं आपका हटेगा ना, तो वहीं पर आपको मसाज करते हुए इस DIY को हटाना है। तो दोस्तों हटाने के बाद आपको नॉर्मल पानी से ही अपने फेस को वॉश करना है, और वॉश करने के बाद कुछ भी ऐसा लोशन जरूर ही लगाना है आपको अपने फेस पर भी, क्योंकि दोस्तों इसका जो इफ़ेक्ट है ना, आपको जब आप फेस धो लेंगे उसके थोड़ी देर बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो स्किन है ना ऐसी मखमली हो जाएगी, सॉफ्ट बिल्कुल, और साथ ही क्लियर और ब्राइट तो होनी ही होनी है। साथ ही आपकी जो स्किन है जो लटक रही थी वो टाइट होनी शुरू हो जाएगी। आंखों के पास की जो झुर्रियाँ थी वो भी आपके पहले ही पैक को लगाने के बाद काफ़ी हद तक दूर होने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों इस DIY को ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो आप कुछ भी कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यही समय है जब आपको स्किन पर बहुत कुछ देने का समय है और अपनी एज को स्लो डाउन करने का समय है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।